एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, सुबह के लगभग 8:30 बजे के करीब का टाइम हो चुका है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी नाश्ता बनाने की तैयारी। तो इस टाइम तक जो है मैंने अपने घर के काम वगैरह निपटा लिए थे। सफाई का जो काम रहता है सबसे पहले यही काम रहते हैं उठ करके। तो बस अभी जो है यहाँ पर नाश्ते की तैयारी करने लगी थी और रात में मैंने जो है चावल बनाए थे। तो ये काफ़ी सारे जो है बच भी गए थे क्योंकि थोड़ा बहुत ही खाया। रात में जो है हम लोगों का खाना पीना कुछ ऐसा ही होता है और इसी वजह से चावल भी मैं रात के टाइम में नहीं बनाती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत खाते हैं फिर वो बच जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इनके जो है ना वो बना देते हैं नमकीन चावल, जो फ्राइड राइस होते हैं। तो मैंने यहाँ पर टमाटर वगैरह ऐड नहीं किया था और सिंपल सा जीरा डाल करके, मतलब सिंपल सा ही तड़का मैं इसमें लगा रही हूँ। नहीं तो उसको टमाटर प्याज वगैरह डाल करके अच्छे से फ्राई करते हैं तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लेकिन मेरे पास टमाटर नहीं थे इस टाइम पर, तो मैंने सोचा कि चलो खाली जीरे में ही तड़का लगा देते हैं। फिर मैंने प्याज वगैरह भी ऐड नहीं की थी इसमें, तो बस थोड़ा सा जीरा डाल करके उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल भी ऐड कर दिए हैं और मसाले ऐड कर दिए हैं थोड़े से। जैसे हल्दी डाल दी है, बहुत ही हल्की सी मैंने हल्दी डाली है इसमें, और नमक मिर्च वगैरह डाल दिया है। बाकी मैंने कढ़ी भी बना रखी थी, तो कढ़ी भी रखी हुई है इस टाइम पर। लेकिन जिनको नमकीन चावल खाने होंगे वो खा लेंगे, बाकी जो है कढ़ी भी ले लेंगे। बच्चे ना कढ़ी जो है आजकल कम ही खा रहे हैं। किशु तो कढ़ी चावल वगैरह नहीं खा रहा है आजकल, तो मोक्ष तो खा लेता है। अगर आलू डाल करके बनाओ तो अच्छे से बच्चे खा लेते हैं, लेकिन कल मैंने आलू डाल करके भी नहीं बनाई थी। तो बस यहाँ पर ना अभी मैंने जो है इनको चावल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़े चावल मैंने बचा दिए थे सिंपल ही, कि बच्चों को ये रहता है ना कि दूध डाल करके चावल अगर खाने होते हैं तो खा लेंगे, और बाकी जिसको ये वाले चाहिए होंगे तो ये ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है 2-3 प्लेट में इनको लगा करके तैयार कर लिया है। तो बस हस्बैंड के लिए और मैंने अपने लिए तो यही वाले चावल हम लोगों ने खाए थे। और बाकी जो है मैंने चाय भी चढ़ा रखी है अपने लिए। तो हस्बैंड तो चाय वगैरह नहीं लेते हैं, नाश्ते में भी वो कभी कभार ही ले लेते हैं, नहीं तो स्किप कर देते हैं। बाद में भी मेरी चाय बनती है 9-10 बजे के करीब, 10 बजे के करीब। तो फिर जब उस टाइम पर मैं उनके लिए बना देती हूँ, उस टाइम पर पी लेते हैं जब नीचे चले जाते हैं शॉप में। तो फिलहाल जो है ना नाश्ता वगैरह मैंने सबको दे दिया था और कढ़ी भी रखी हुई थी, तो उसके साथ जो है नाश्ता हो गया। उसके बाद बस मैं यहाँ पर करने लगी थी अपनी किचन की क्लीनिंग, और आज मैं थोड़ा सा किचन की अपनी एक्स्ट्रा सफाई भी करने वाली हूँ, क्योंकि कभी कभार जो है ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा अच्छे से क्लीनिंग कर दो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है काम वगैरह करने में भी, क्योंकि कंटेनर वगैरह या कोई भी चीज़ें जो है गंदी दिखती है ना तो किचन में मन नहीं लगता है खाना बनाते हुए। और वैसे भी किचन में जो है ना ज़्यादा समय हमारा जाता ही है, क्योंकि किचन के भी काम होते हैं, बाकी जो है घर का तो सुबह का ही रहता है। लेकिन किचन में दिन भर में जो है पता नहीं कितनी बार आना पड़ जाए, और अगर साफ़ सुथरा बिल्कुल अच्छा किचन रहता है ना तो काम करने में भी मन लगता है। तो अभी यहाँ पर जो है ना मैंने सबसे पहले तो जो नाश्ते के बर्तन थे उनको समेट दिया है, और बाकी स्टैंड वगैरह मेरा रह गया था तो उनको भी क्लीन किया। और उसके बाद यहाँ पर गैस पर मैंने साबुन लगा करके इसको अच्छे से मल लिया था। उसके बाद मैंने गीला कपड़ा किया और इसको 2-3 बार जो है पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है, और पूरा काउंटर टॉप भी यहाँ पर जो है मैं कर दूँगी साफ़। तो मेरे जो ये छोटे वाले कंटेनर रखे हुए हैं ना शेल्फ पर, ये तो मैंने जो है संडे के दिन में ही क्लीन कर लिए थे, जिनका मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया था। संडे के दिन तो मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था, नहीं तो मैं इनको हफ्ता 10 दिन में तो जो है ना 10-12 दिन में एक बार इनको क्लीन कर ही देती हूँ। जो मेरी ये शेल्फ़ है कांच वाली, क्योंकि इस पर जो है ना चिकनाई वगैरह बहुत जल्दी जमती है, क्योंकि कोई भी जो है कांच की चीज़ें होती है किचन में हो जाए तो उन पर जो है ना चिकनाई वगैरह बहुत जल्दी बनती है। तो इस वजह से हफ्ता 10 दिन में मैं इनको साफ़ करती रहती हूँ। तो ये तो मैंने क्लीन कर लिया था, लेकिन आज मुझे जो नीचे के कंटेनर है तो वो गंदे लग रहे थे, तो मैं उन पर भी एक गीला कपड़ा जो है लगाऊंगी, तो उनको भी साफ़ करना है।
यहाँ पर जो जितने भी मेरे किचन में बड़े वाले कंटेनर हैं जो मैंने काउंटर टॉप के नीचे रखे हुए हैं, तो वो यहाँ पर ना मैंने ऊपर रख लिए हैं शेल्फ पर। तो इन पर थोड़ा सा धूल जमी हुई थी, मैंने एक गीला कपड़ा ले लिया है और उसी की मदद से मैं यहाँ पर जो है इनको क्लीन कर लूँगी। तो ये वाले कंटेनर मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, तो ये फिर भी इतना गंदे नहीं थे। तो सबसे ज़्यादा एक कंटेनर मेरा गंदा था, वो था अचार वाला। तो अचार वाला ये रहता है कि काफ़ी दिन से रखा हुआ है, इसमें साल भर तो हो गया है अचार को डले हुए। मतलब ये अचार जो है पिछली बार जैसे गर्मियों की छुट्टियां थी ना, तो उस टाइम पर मम्मी ने डाला था, तो ये घर से ही आया था और ये तब से ही रखा हुआ है। थोड़ा बहुत हम लोग खाते हैं, बाकी जो है ना ये कंटेनर मेरा बहुत मतलब ये रहता है, जो सामान होता है तो वो साफ़ तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऊपर से जो है इसको साफ़ कर देती हूँ। लेकिन ये जो है ना काफ़ी दिन से नीचे ही दबा हुआ रह गया कंटेनर्स के नीचे, तो फिर जो है इस पर धूल थोड़ा सा ज़्यादा बनी हुई थी, तो मैं इसको सबसे बाद में साफ़ करूँगी। और बाकी जो कंटेनर मेरे रेगुलर जो है से कुछ भी सामान लेने के लिए यूज़ होते रहते हैं, तो वो इतना फिर भी गंदे नहीं थे, इसीलिए मैं सबसे पहले इन पर ही साफ़ कर ले रही हूँ इनको। तो बड़े वाले कंटेनर तो मेरे जब खाली होते हैं, जैसे चीनी वगैरह रखी रहे या कुछ भी, तो उनको तो मैं महीने में एक बार जो है साफ़ कर देती हूँ जब उनकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब वो खाली हो जाते हैं जब सामान फिल करना होता है। बाकी कंटेनर तो वैसे साफ़ ही रहते हैं, क्योंकि कुछ भी सामान होता है तो वो पैकेट सहित ही जो है कंटेनर में रखा जाता है। बाकी तो फिर मैं अंदर से एक कपड़ा मार करके फिर से उसमें पैकेट वगैरह रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे कंटेनर अपने जो है क्लीन कर दिए हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर ले रही हूँ। वैसे तो मैं सोच रही थी कि ढक्कन निकाल करके ना इसको धुल देते हैं वैसे साबुन वगैरह लगा कर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऊपर से ही साफ़ कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो अगर पानी वगैरह चला गया अचार में भी तो फिर जो है ख़राब होने का भी रहता है। तो थोड़ा सा मतलब ये था कि मुझे डर था कि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इतने दिनों से रखा हुआ है ये। तो बस मैंने जो है ना ऊपर से इसको रगड़ करके अच्छे से साफ़ किया और ये साफ़ भी हो चुका था। बाकी तो यहाँ पर जो है जो कंटेनर थे मेरे साफ़ हो चुके हैं, बस उनको मैंने उठा करके रख लिया है नीचे, और इनको जो है ना बस इनकी जगह पर लगा देते हैं। तो सुबह में इतना टाइम नहीं होता है, और नाश्ता वगैरह अगर हो जाए एक बार तो फिर तो जो है थोड़े बहुत अगर काम रह जाते हैं तो वो मेरे बाद में ही आराम से होते हैं, क्योंकि सुबह में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि सुबह में सबसे पहले जो है क्लीनिंग का ही रहता है, और क्लीनिंग जो है इतना अच्छे से नहीं हो पाती है सुबह के टाइम में। जब सभी लोग घर पर होते हैं तब तो ये रहता है कि चलो नहा धो करके झाड़ू पोछा जैसे लग जाए तो पूजा वगैरह अपने टाइम से कर लो, और उसके बाद अगर मेरा कुछ काम रह जाता है क्लीनिंग वगैरह का, जो मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ मुझे आज ये करना है, तो वो फिर मैं जो है नाश्ता वगैरह करा करके सबको, तो उसके बाद जो है आराम से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंटेनर अपने जो है साफ़ कर लिए हैं, बल्कि कल भी मैं सोच रही थी, लेकिन कल जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, और फिर जो है यहाँ पर मैंने इनको आज साफ़ किया। तो थोड़ा थोड़ा अगर करते रहो तो ज़्यादा अच्छा लगता है काम करते हुए। और कल तो जो है बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे, तो कल मेरा जो है मन ही नहीं हुआ फिर दोपहर के बाद। दोपहर से पहले ना जो काम रहते हैं सुबह के टाइम में, जैसे अगर उस टाइम पर हो जाए जो काम करने होते हैं सफाई वगैरह के, तो वो अगर सुबह में हो जाए तो हो जाए, नहीं तो दोपहर के बाद ये सब काम करने का मन नहीं होता है। तो यहाँ पर ना मैंने जो है ये रैक भी खाली कर दी थी, मैंने सोचा कि चलो इसमें भी एक कपड़ा जो है लगा देते हैं हाथों हाथ ही। बाकी तो किचन जो है पूरा क्लीन हो गया है, क्योंकि जो शेल्फ़ वगैरह थी वो मैंने एक दिन पहले कर ली थी संडे में। मंडे में मैंने जो है कपड़ों वगैरह का काम निपटाया अपना, और आज जो थोड़ा बहुत किचन की सफाई थी तो वो मैंने कर दी है। वैसे भी ये रैक जो है ना मुझे हफ्ते में एक बार क्लीन करनी ही होती है, क्योंकि ये भी एक तरह से जो है फर्नीचर ही है, क्योंकि लकड़ी की बनी हुई है और ये खुद से ही बनवा रखी है हमने, ये रेडीमेड वगैरह नहीं है। तो इसमें भी जो है ना धूल वगैरह चढ़ती है जैसे और सामान पर होती है ना, तो हफ्ते में एक बार तो, क्योंकि इसमें सामान जो है बहुत सारा होता है, कांच का भी होता है, बाउल्स वगैरह रखे रहते हैं। तो जो रैक है उसमें मैंने पहले तो जो है ना एक कपड़ा वैसे मारा, और फिर मैंने कोलिन से उसको पूरा क्लीन किया है। बल्कि सबसे ऊपर वाला जो शेल्फ है, मतलब जहाँ पर वो खाली सा हो रखा है ना, तो फिर वहाँ पर मैंने हस्बैंड का हाथ लगवाया था, उन्होंने जो है अच्छे से कर दिया था, क्योंकि मेरा हाथ जो है चेयर पर चढ़ करके भी नहीं जा रहा था। और फिर जो है रैक नीचे की साइड से पूरा अंदर से मैंने खुद से क्लीन कर ली थी कोलिन ले करके। तो बस रैक को मैंने क्लीन किया, और ये जो सामान मैंने रैक से निकाला है जो यूज़ होता रहता है तो वो तो साफ़ सुथरा ही रहता है, लेकिन जो चीज़ें कभी कभी यूज़ होती है ना, जैसे ये मेरे कांच के बाउल्स रखे हुए हैं, ग्रीन वाला बाउल्स भी जो है मेरे बहुत कम यूज़ होते हैं। तो बस इनको ना मैंने सोचा कि चलो धुल लेते हैं। तो मैंने सारे बर्तन जो इसमें रखे हुए थे, खुले में रहते हैं तो धूल वगैरह, मतलब धूल तो नहीं रहती, लेकिन चिकनाई जो है बहुत ज़्यादा होती है किचन में। तो सबसे ज़्यादा जो है ना काम जो है किचन में चिकनाई वगैरह जमने का ही रहता है। तो
जो भी कांच की चीज़ें होती है ना तो उन पर तो बहुत ज़्यादा चिपचिपापन सा लगता है। तो मैंने सोचा कि ये ना वैसे तो साफ़ नहीं होंगे, तो साबुन लगा करके थोड़ा अच्छे से जो है क्लीन हो जाते हैं। तो मैंने साबुन लगा करके ये सारे बर्तन जो है क्लीन किए और उसके बाद जो है ना हाथों हाथ लगाने की कोशिश है मेरी, क्योंकि अगर ये ऐसे ही रखे रह जाएंगे तो ऐसा भी हो जाता है कि हाथ लग जाए, गिर जाए, टूट जाए। तो इस वजह से मैं इनको साथ के साथ ही जो है एक सूखा कपड़ा मार करके तो अच्छे से मैंने जो है इनको सूखा किया और फिर तुरंत ही मैंने जो है इनको इनकी जगह पर सेट कर दिया था। मेरा ये था कि चलो किचन में लगे हुए हैं तो इसको निपटा ही देते हैं, क्योंकि अगर कोई काम रह जाता है ना तो वो रह ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे बाउल्स जो है अच्छे से कपड़ा मार करके साफ़ कर लिए थे और उसके बाद यहाँ पर जैसे लगे हुए थे किचन में, तो मतलब इस रैक में, तो मैं उसी तरह से इनको लगा दूँगी। थोड़ा बहुत तो चेंजेस हो जाता है, कुछ सामान इधर के उधर जो है हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने जो है ना जो जिस जगह पर थी वो उसी जगह पर रख दी थी। तो फिलहाल जो है इसको कर देते हैं ऑर्गेनाइज। जितने भी बर्तन हैं मैंने इसमें जो है ना ये सब की मैंने धुलाई कर दी है। ट्रे वगैरह मैंने नहीं धुली थी, बाकी जो ये बाउल्स वगैरह रखे हुए हैं, कप भी जो है धुले हुए थे, ये साफ़ ही थे, क्योंकि यूज़ होती रहती हैं चीज़ें तो इतना गंदी नहीं होती है। तो बस जो ऊपर वाली रैक में बल्कि सामान था वो तो मैंने सारा ही क्लीन किया है। तो जैसे कि तैसे मतलब जैसे सामान था वैसे कि वैसे ही मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर जो है काउंटर टॉप मेरा पूरा हो चुका है खाली, तो बस मैंने सोचा इस पर भी एक कपड़ा मार देते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है गीला हो ही जाता है, क्योंकि मैंने जो भी बर्तन थे गीले मैंने शेल्फ पर ही रखे हुए थे। तो पूरा काउंटर टॉप मैंने अच्छे से जो है सूखा सा कर दिया है। उसके बाद मेरा किचन का काम अभी हो गया है ख़त्म। तो बल्कि मुझे जो है आज बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। इसके बाद जो है ना मैं चली गई थी नीचे, तो हस्बैंड को कहीं जाना था, तो मैंने सोचा फटाफट से ना पहले ये कपड़े रख देते हैं। बीच में ही जो है उनका फ़ोन आ गया था कि नीचे आ जाओ और मुझे कहीं पर जाना है। तो ये कपड़े जो है ना मैंने सुबह के टाइम में फ़ोल्ड किए थे, शायद ये कल के रखे हुए हैं, मुझे याद नहीं है। तो ये मैं नहीं रख पाई थी, तो अभी जो है ना इनको रख दे रही हूँ। तो ये बाहर की साइड में ही रखे रह गए थे और कपड़े तो जो है बहुत सारे हो रखे थे कल के दिन में, तो ये झुक के तो ऐसे ही रखे हुए हैं। तो बस इनको फटाफट से लगा देती हूँ। मैंने सोचा इनको लगा करके ही जाते हैं, अगर मैं ऐसे ही चली जाऊँगी तो ये फिर से रह जाएंगे और फिर पता नहीं मतलब नीचे जा कर के कितना देर जो है लग जाए मुझे, और फिर जो है लंच का टाइम भी हो जाएगा तब तक। फिर जो है ना काम में अगर किसी काम में लग जाओ तो जो काम ज़रूरी होते हैं तो वो तो करने ही रहते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा काम चुटर पुटर जो रह जाता है तो फिर ये रखे ही रह जाता है। तो यहाँ पर जो है ना बल्कि अलमीरा मेरी थोड़ी सी उथल पुथल सी हो रखी है, बाकी जब मैं प्रेस वगैरह करूँगी तो मैंने सोचा बाद में करेंगे, फ़िलहाल तो ना इनको फटाफट से इनकी जगह पर लगा देते हैं। बल्कि बेडशीट वगैरह मेरी चेंज नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो कल देखते हैं। आज तो वैसे भी मैंने जो है ना मशीन वगैरह नहीं लगाई थी, क्योंकि चादर का जो काम रहता है वो मशीन में ही धुलने का होता है, मैं हाथों से जो है चादर वगैरह नहीं धुलती हूँ। और बाकी जो कुछ कपड़े थे वो मैंने सुबह जो है हाथों से ही धुल दिए थे, उनको डाल भी दिया था बाहर चेयर पर ही। ऊपर भी मैं नहीं गई थी, कल तो मैं ऊपर गई थी, कल तो मेरे जो है ना 4-5 राउंड ऊपर लग चुके थे कपड़ों के चक्कर में, और धूप इतना ज़्यादा तेज़ होती है, तो अगर थोड़े बहुत कपड़े होते हैं 2-4 तो मैं नीचे डाल देती हूँ, अगर ज़्यादा कपड़े होते हैं फिर तो जो है छत में ही जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर ना ये सारे कपड़े मैंने लगा दिए हैं अलमीरा में उनको उनकी जगह, और अपने ये सब काम करने के बाद मैं चली गई थी नीचे फटाफट से। मुझे थोड़ा जल्दी भी हो रही थी जब मैं कपड़े रख रही थी, तो लगभग 1-1.5 घंटा मुझे नीचे लग गया था, तब जो है हस्बैंड आए, और बल्कि ना 12:30 बजे के करीब मैं ऊपर आई थी, इतना ज़्यादा टाइम हो गया था और लंच बनाने का भी टाइम हो गया था। लेकिन पहले मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ, शायद कोई आया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, साथ ही जो है कप वगैरह ले रही हूँ। तो थोड़ा देर बल्कि मुझे फिर नीचे भी लग गई, जैसे मैं चाय लेकर के गई थी, और इसके बाद फिर मुझे करनी है खाना बनाने की तैयारी। खाने में भी मुझे जो है आज थोड़ा सा लेट ही हो गया था, 2-2:30 बजे तक मैं निपटी थी किचन के कामों से अपने, मतलब जैसे लंच वगैरह होने के बाद किचन को साफ़ वगैरह करना, तो 2:30 बज गए थे मुझे आज। और आज जो है सुबह के काम भी थोड़ा लेट ही हो गए थे, क्योंकि थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग करो तो टाइम तो जाता ही है, लेकिन थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाता है तो अच्छा लगता
लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है और थोड़ा नया सा भी लगता है। नहीं तो ऐसे ही जो है महीना 2 महीना हो जाए अगर किचन में ऐसे ही काम करते रहो तो किचन में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है काम करते हुए। साफ़ सुथरी होती है सारी चीज़ें तो अच्छे से काम भी हो पाता है। तो बस यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है, बल्कि ये चाय जब मैं लेकर के गई थी नीचे तो फिर मेरी 10-15 मिनट जो है नीचे भी लग गई। फिर से जो है चाय वगैरह पी कर के हस्बैंड जो है फिर चले गए थे, तो फिर मेरा जो है 15-20 मिनट कब निकल गई और लगभग 1 बजे के करीब, 1 सवा 1 बजे के करीब मैंने खाना बनाना अपना शुरू किया था। तो यहाँ पर फटाफट से मैं जा रही हूँ नीचे चाय ले करके, और चाय वगैरह दे करके आने के बाद मतलब थोड़ा देर में बैठी, उसके बाद फटाफट मैं आई ऊपर और मुझे करनी थी लंच की तैयारी। तो यहाँ पर जो है ना कद्दू आया था, कद्दू जो है सुबह में ही मतलब कोई दे करके गया था, और ये कद्दू जो है बिल्कुल फ्रेश है जैसे खेतों का होता है, और बहुत जो है ना टेस्टी भी बना था ये कद्दू। तो बस इसको ना मैंने सोचा कि चलो इसी को बना लेते हैं। कद्दू जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा था, थोड़ा सा छिलका जो है इसका ख़राब हो रखा था ऊपर से। वैसे मतलब कद्दू तो अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरा था, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा ख़राब हो रखा था, तो वो छिलका मैंने निकाल दिया था इसका। वैसे तो ये बिल्कुल हरा कद्दू है, साफ़ सुथरा था, तो फिर जो छिलके सही थे वो फिर मैंने जो है नहीं निकाले इसके। तो कुछ तो मैंने जो है छील करके इसको काटा, कुछ मैंने बिना छीले ही इसको काट दिया था, और ये वाला कद्दू बहुत टेस्टी बना था। तो वैसे हम मार्केट से लेकर के आते हैं ना, अच्छे तो वो भी बनते हैं, लेकिन जो चीज़ें फ्रेश तोड़ी हुई होती है ना तो उनका टेस्ट जो है अलग ही आता है, क्योंकि मार्केट में पता नहीं कितने दिन तक जो है चीज़ें रखी रहती हैं। और कद्दू मैंने अभी तक नहीं बनाया है, तो ये गर्मियों का जो है ना पहला ही कद्दू है। तो बस यहाँ पर मैंने सिंपल सा मेथी का तड़का लगाया है, और इसको जो है मिक्स कर लेते हैं। थोड़े से मैं डाल दूँगी इसमें मसाले। तो मैंने इसको जो है ना तड़का कढ़ाई में ही लगा दिया है, नहीं तो मैं कुकर में बनाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन कुकर में मुझे जो है दूसरी सब्ज़ी अभी बनानी पड़ेगी। पहले तो ये था कि चलो मैं कद्दू बना लेती हूँ, दूसरी सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर जो है ना मम्मी और भी आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि कद्दू फिर थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है, तो फिर मैंने जो है आलू की सब्ज़ी भी जो है और बनाई थी। तो मतलब कद्दू तो वैसे बच्चे भी नहीं खाएंगे, एक कटोरी जो है उनके लिए बल्कि कड़ी रखी हुई थी, तो बच्चे वैसे कड़ी खा लेते हैं रोटी वगैरह के साथ, तो मैंने सोचा कि चलो कद्दू बना लेते हैं। लेकिन जब कोई आ जाए तो फिर खाली कद्दू जो है अच्छा नहीं लगता है, तो मेरा मन था कि चलो कद्दू के साथ पूरी बना लेंगे। लेकिन फिर मैंने जो है ना फटाफट से आलू कट किए, और मैंने सिंपल सी जो आलू टमाटर की सब्ज़ी होती है तो वो मैंने यहाँ पर जो है तड़का लगा दिया था उसको, और कुकर का ढक्कन भी लगा दिया है। इसमें ना मैंने थोड़ा सा मसाले डाल करके पहले इसको पकाया था, उसके बाद मैंने इसमें शक्कर ऐड की थी, जो मेरी क्लिप जो है स्किप हो गई है यहाँ पर। तो शक्कर वगैरह ऐड कर दो ना, थोड़ा कलर आता है कद्दू में। कद्दू की सब्ज़ी बनने में सिर्फ जो है ना 10-15 मिनट लगे, और जब तक मैंने सब्ज़ी वगैरह अपना तड़का लगाया, और इसमें सीटी भी आ चुकी थी कुकर में, और मैंने अपना आटा भी लगा करके तैयार कर लिया था, क्योंकि पूरियों का आटा थोड़ा पहले लगा लो तो पूरियाँ जो है फिर फुली अच्छे से बन जाती है। तो कद्दू जो है बन करके मेरा रेडी हो गया था। थोड़ा सा मैंने उसको भून सा लिया था अच्छे से पकने के बाद, और थोड़ा सा उसको मैश सा भी कर लिया था। फिर ऊपर से डाली थी कसूरी मेथी, अच्छा लगता है कसूरी मेथी वगैरह डाल दो कद्दू में। तो कद्दू बन करके मेरा रेडी हो गया था, बल्कि सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है, और यहाँ पर मैं भी बनाने लगी हूँ पूड़ियाँ। तो मैंने सोचा कि चलो कद्दू की सब्ज़ी है तो पूड़ियाँ बना लेते हैं, और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और आलू टमाटर की सब्ज़ी तो हमारे घर में सभी की फेवरेट है, पूड़ियों के साथ। वो भी छोले वगैरह को इतना मतलब मैं नहीं बनाती हूँ, या राजमा वगैरह, लेकिन आलू की सब्ज़ी इस तरह की होती है। मैंने ना तो ज़्यादा गाढ़ा बनाया है इसको, और ना ही ज़्यादा पतली बनाई है ये सब्ज़ी मैंने। तो इस तरह की सब्ज़ी पूड़ियों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में भी जो है ना कसूरी मेथी डाल दी थी ऊपर से, जो आलू की सब्ज़ी थी। तो बस उनको जो है डाल लिया है कटोरी में। और ये कद्दू की सब्ज़ी है, इसको ना मैं एक अलग बर्तन में दे दूँगी, मतलब थाली में नहीं रखूँगी, क्योंकि जितना लेना होगा तो उतना ले लेंगे अपने आप से। कटोरी में रखो ना फिर वो खाया नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा ये कद्दू जो है सभी लोग लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सैलेड वगैरह जो है खीरा कट कर दिया था, बाकी मैंने मोक्ष को बुला लिया था ऊपर। तो बस वो जो है ना खाना खिला देगा, उसको मैंने थाली दी वो लेकर के गया है, बाकी जो है मैं खिला देती हूँ। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।